everyone. Today we are going to discuss about 2.1 exercise of 8th class mathematics, that is linear equations in one variable. So यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास ट्रांसपोजिंग, ठीक है, ट्रांसपोजिंग। सो ट्रांसपोजिंग क्या होता है, जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ट्रांसपोजिंग को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें इस x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हमें x इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है कितना आएगा। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोजिंग हम किसकी करेंगे, ट्रांसपोजिंग हम करेंगे जो हमारे पास मैथमेटिकल जो साइंस हैं, ठीक है, जैसे माइनस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इनकी हमें क्या करनी है, ट्रांसपोजिंग करनी है। अब ट्रांसपोजिंग का क्या रूल होता है, ट्रांसपोजिंग का जो रूल है वो हर एक साइन के लिए अलग होता है। जैसे अगर इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास माइनस है और अगर उस माइनस को हमें राइट हैंड साइड में लाना है तो वो माइनस की बजाय प्लस बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास प्लस है उसे हम इक्वल के राइट हैंड साइड लाना चाहते हैं तो वो प्लस से माइनस बन जाएगा। और अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को हम इक्वल के राइट हैंड साइड लाना चाहते हैं तो वो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो डिवाइड में बदल जाएगा। और जो डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड इक्वल के राइट हैंड जाकर मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये चार रूल हैं, इसको हमें याद रखना है। माइनस है वो अगर हम उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे, इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है वो जो डिवाइड बन जाएगी और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन। सो अब इन रूल्स के बेसिस पर हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सो हेयर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो अब ये माइनस का 2 है ना, हमारे पास जो 2 है उसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है। तो अगर हम इस 2 को उठा के लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे इक्वल के, तो वो माइनस का 2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 2 से, ठीक है। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 अब क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2, ठीक है। ये माइनस का 2 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। अब हमें पता है 7 प्लस 2 कितना होता है, 9। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9। x इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कि x इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है y प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब y प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 10 में हमारे पास जो 3 है, ठीक है, वो 3 किस चीज़ का है, प्लस का है। लेकिन अगर हम उसे लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो प्लस से किसका बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा प्लस 3 था वो इक्वल के राइट हैंड साइड जाकर प्लस 3 से माइनस का 3 बन जाएगा। सो 10 माइनस 3, ठीक है। तो हमारी y किसके इक्वल आ जाएगी, 10 माइनस 3 के इक्वल। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 10 माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 7, y इज़ इक्वल्स टू 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 6 इज़ इक्वल्स टू z प्लस 2, ठीक है। अब 6 इज़ इक्वल्स टू z प्लस 2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं z प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 2 है यानी कि इक्वल के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो 2 है वो क्या है, प्लस का है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस प्लस 2 को उठा के राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो जो 2 के आगे का प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो z है वो किसके इक्वल आएगा, 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। तो z इज इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर होगा। तो अब जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3/7, ठीक है,
3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। ठीक है, 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। अब जो हमारे पास 3/7 है, ठीक है, अब 3/7 है वो हमारे पास किस चीज़ का है, प्लस का। अगर इसके सामने कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये 3/7 किस चीज़ का है, प्लस का है। ठीक है, अब प्लस का 3/7 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, 17/7 माइनस 3/7। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 17/7 माइनस 3/7। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो माइनस करने का तरीका क्या है, यहाँ पे कॉमनली क्या है, 7 आ जाएगा। ठीक है, 17 माइनस 3। अब 17 माइनस 3 कितना होता है, 14, 14/7। ठीक है, अब 7 के टेबल पर 14 कितने पे आता है, 2 पे। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना है, 2। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, 6x इज इक्वल्स टू 12। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो 6 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, सो यहाँ पे जो 6 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे राइट हैंड साइड लेकर जाएं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने यही किया था ट्रांसपोजिंग रूल में कि जो चीज़ मल्टीप्लाई में पड़ी है वो क्या है, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, सो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/6। ठीक है, अब डिवाइड हमें करनी आती है, अगर हम 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इसमें, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास t/5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो 5 है वो हमारे पास t से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस डिवाइड वाले 5 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोजिंग रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ डिवाइड में है वो राइट हैंड में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, सो t इज इक्वल्स टू 10 × 5। ठीक है, अब अगर हम 10 से 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 50। सो t इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है t इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 18, है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 डिवाइड में है। ठीक है, 2x डिवाइड बाय 3 है, 3 डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 18 × 3 हो जाएगा, यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। नाउ अब ये 2 है, ठीक है, ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो इक्वल के राइट हैंड साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अगर हम 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9। और 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 दा 27, सो हमारे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 27। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 27। x इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, y डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, अब 1.5 हमारे पास क्या है, डिवाइड में है। ठीक है, तो अगर हम इसे इक्वल के दूसरी साइड में लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.6 × 1.5। So 1.6 × 1.5 is equals to 2.40.
ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2.4 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x - 9 = 16। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है जो 9 है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के साथ है। ठीक है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना, लेकिन जो माइनस का 9 था वो इक्वल के दूसरे साइड चला जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 + 9। ठीक है, अब 16 + 9 कितना होता है, 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x के साथ क्या है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब x के साथ अगर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें 7 को क्या है, इक्वल के दूसरी साइड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास x = क्या हो जाएगा, 25 / 7। ठीक है, सो x = 25 / 7, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14y - 8 = 13। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल पहले की तरह ही करना है। अब जैसे ये 8 है, ठीक है, अब 8 यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, अगर हम इसे दूसरी वाली साइड में लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 14y = 13 + 8। ठीक है, सो 14y = 13 + 8 होगा, और यहाँ पर 14y = 13 + 8 कितना होता है, 21। ठीक है, अब 14y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसको इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 21 के। ठीक है, सो y = 21 / 14। ठीक है, अब देखिए 14 के टेबल में तो 21 नहीं आता, लेकिन अगर हमें इनको कट करना हो तो कैसे करेंगे, हम कोई ऐसा कॉमन टेबल निकालेंगे जिसमें 14 भी आता हो और 21 भी आता हो। तो ऐसा टेबल कौन सा है हमारे पास, 7। ठीक है, 7 के टेबल में 14 भी आता है, 21 भी आता है। सो 7 के टेबल में 14 कितने पे आता है, 2 पे, है ना, 7 × 2 = 14 एंड 7 × 3 = 21। सो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/2। ठीक है, सो y = 3/2। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही इजी से क्वेश्चन है और समझ में भी जल्दी आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 + 6p = 9। ठीक है, अब 17 + 6p = 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 17 है, ठीक है, 17 के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, 17 प्लस का है। ठीक है, अगर किसी चीज़ के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, प्लस और माइनस, तो इसका मतलब है वो प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पे 17 6p के साथ प्लस हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो 6p = 9 - 17। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 6p = 9 - 17। अब 9 - 17 कितना होता है, सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, 17 से 9 माइनस करेंगे। ठीक है, 17 से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8। ठीक है, अब हमारे पास माइनस करने का एक रूल होता है, अगर इन दोनों में से कोई अक्षर बड़ा है, ठीक है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है, 17, और 17 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो आंसर में भी हमारे पास माइनस आएगा। ठीक है, अब 9 है, 9 - 17 है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 17 बड़ा है, तो 17 के आगे अगर माइनस लगा है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, 6p = -8। ठीक है, अब जो 6 है ये इसमें मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अगर हम इसे इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो p की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आएगी, -8/6। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, 17 यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो अगर हम इसको इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, 9 - 17। ठीक है, फिर माइनस का ये रूल होता है, अगर बड़े
नंबर के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही आता है, ठीक है। सो अब 9 और 17 में बड़ा कौन है, 17, और 17 के आगे माइनस है तो आंसर भी -8 आएगा। सो 6p इज इक्वल्स टू -8। अब यहाँ पे 6 जो था वो मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है, तो अगर हम इसे राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। सो हमारी p की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -8/6, ठीक है। फिर 2 3 द 6 और 2 4 द 8, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया, -4/3। सो लास्ट क्वेश्चन है x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15, ठीक है। सो यहाँ पे पहले जो 1 है वो प्लस में पड़ा है, तो अगर हम इसे राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x/3 इज इक्वल्स टू 7/15 - 1, ठीक है। तो अब पहले हम इन्हें माइनस करेंगे, ठीक है। इनको माइनस करके हमारे पास कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 15, 7 - 15 है ना, 7 - 15/15। 15 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -8/15, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर आया x/3 इज इक्वल्स टू -8/15, है ना। अब -8/15 आया तो जो 3 है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 डिवाइड में पड़ा है, तो अगर ये इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, -8/15 × 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिवाइड में था, ठीक है। अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी है, -8/15 × 3, ठीक है। अब 3 के टेबल पर 15 कितने पे आता है, 5 पे आता है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे आ जाएगा 3 1 द 3, 3 5 द 15, ठीक है। सो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में वो कितनी आएगी, -8/5, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे 2.1 एक्सरसाइज के। आई होप आपको समझ आए।